प्रशंसा माँ हमेशा कहा करती थीं कि हमारा रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा है। एक ऐसा बंधन जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि ऊपर वाले ने खुद अपनी मर्जी से जोड़ा है। और मैं भी इस बात पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा। हर मुश्किल में यही सोचकर खुद को संभालता रहा कि जब ये रिश्ता भगवान की मर्जी से बना है तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन शायद मैं ये समझ नहीं पाया कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ भगवान की मर्जी ही नहीं बल्कि दो दिलों की सच्ची चाहत भी जरूरी होती है। और आज जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे वो चाहत, वो अपनापन कहीं नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे तुम इस रिश्ते को बस एक जिम्मेदारी समझकर निभा रही हो। और मैं किसी पर भी अपनी मौजूदगी थोपना नहीं चाहता, क्योंकि प्यार कभी मजबूरी नहीं होता। वो तो एक एहसास होता है जो अपने आप दिल से निकलता है। इसलिए आज इस अति सुंदर शाम 7:30 बजे इस तंग से कमरे में बैठकर मैं एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। शायद ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं है। शायद इसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कदम उठा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। तुम्हें उस रिश्ते से मुक्त करना चाहता हूं जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी कहीं और है, अगर तुम्हारा दिल कहीं और बसता है, तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो अपने से ज्यादा सामने वाले की खुशी को महत्व देता है। और अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई बोझ या घुटन आ रही है, तो मैं उस बोझ को आज यहीं खत्म कर देता हूं। मैं इस रिश्ते को यहीं पर छोड़ता हूं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गिले शिकवे के, बस एक मुस्कान के साथ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच की यादें कड़वाहट में बदल जाएं। मैं चाहता हूं कि जब भी हम एक दूसरे को याद करें तो बस अच्छे पल ही याद आएं। वो हंसी, वो बातें, वो साथ बिताया हर लम्हा। और शायद यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती होगी कि ये बिना किसी शोर के, बिना किसी लड़ाई के, बस खामोशी से खत्म हो गया। जैसे एक अधूरी कहानी जो कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी अपने पीछे एक गहरी छाप छोड़ गई।